औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 7 सियारों के सदक़ात के हवाले से है। इस वीडियो में हम आपको 7 सियारों से मुतल्लिक़ सदक़ात देने का तरीक़ाकार, सदक़ात अब कौन कौन से सदक़ात जो हैं वो आपके बुर्ज सियारे के मुताबिक होंगे और उसको कैसे आपने सदका अदा करना है, ये सारे सवालात के जवाब जो हैं उसमें आपको इस मालूमात जो है इस वीडियो में आपको दी जाएंगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली दीगर वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से कि सबसे पहले यह है कि बहुत सारे लोग ये अक्सर पूछते हैं कि जी हमें अपने बुर्ज सियारे के मुताबिक क्या सदक़ात देने चाहिए, और जब उनको बताया जाता है कि जी गंदम का सदका या आटे का सदका या चावल का या दालों का या सब्जियों का, शक्कर का या और भी दीगर चीज़ों का सदका दें, तो उसमें भी उनका फिर ये आगे सवाल, अगला सवाल ये होता है कि जी सदका ये कैसे दें और इसका क्या तरीक़ाकार होगा, किस दिन सदका देना चाहिए और सदका कौन कौन से सदक़ात जो हैं हमारे लिए ज़्यादा मौसर हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहली बात है कि सदक़ात जो हैं वो आप जो भी देते हैं इसमें 2-3 मद्दे हैं जिनमें ख़ास तौर पर सदक़ात जो है वो देने चाहिए। पहले तो जो सदका है वो आप जो है वो इंसानी सदका है, जिसको कहते हैं इंसानों के लिए, और पहली प्रेफरेंस भी इंसानों के लिए, क्योंकि हम खुद इंसान हैं तो आगे इंसानों के साथ हमारा एक तल्लक है। तो पहले तो आप जो ज़रूरतमंद जो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो अज़ीज़ व क़ारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, जान पहचान वाले लोग हैं या नहीं भी जान पहचान वाले लोग, जिन लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं, तो आप उनको सदका जो है वो दें। उसके बाद जो है दूसरा जो है वो हैवानी सदका, यानी जानवर वगैरह हैं जो इर्द गिर्द है, जैसे बिल्लियाँ हैं और या जानवर, मुख्तलिफ जानवर जो पेट्स के तौर पर कुत्ते बिल्लियाँ रखते हैं, अगर मोहल्ले में है वहाँ उन जानवरों का ख्याल रखना, या और ऐसे जानवर हैं जिसमें बहुत बाज़ जगहों पे जो देहाती इलाकों में है वहाँ गधा या घोड़ा या गाय भैंस वगैरह है, तो उन लोगों की भी खुराक का जो बंदोबस्त रखना जो है वो भी सदक़ात के ज़ुमरे में आता है। इस तरीके से हवाई सदका जो है उसमें परिंदों का सदका है, यानी परिंदे जो दाना का उनका होता है मुख्तलिफ, उसमें बाजरा भी है, उसमें टोटा चावल भी उनको डाला जा सकता है, और जो परिंदे जो ग़िज़ाएँ शौक़ से खाते हैं वो आप उसमें उनको डाल सकते हैं। इसके बाद एक आबी सदका है। आबी सदका से मुराद है कि अगर जो आपका इर्द गिर्द जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके करीब कोई झील है, कोई दरिया है, कोई नहर है, या आपके करीब कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी मौजूद होता है, तो आप वो जो है वो आबी सदका भी दे सकते हैं, जिसमें आबी मखलूक को जो उसमें मछलियों के लिए उसमें कछुए भी हो सकते हैं, उसमें और दीगर ऐसे जानवर हो सकते हैं, जिस किस्म का भी दरिया या समंदर या जो झील है उस हिसाब से उसमें आबी मखलूक होती है, तो उस आबी मखलूक के लिए भी सदक़े का बंदोबस्त कर सकते हैं। उसके बाद एक ज़मीनी सदका है। ज़मीनी सदका ये कि ज़मीन में जो रहने वाले जानवर, ख़ास तौर पर कीड़े मकोड़े जिनको कहते हैं, वो हशरातुल अर्ज़ है, उनका सदका है। और तो उनको जो भी शक्कर की शक्ल में या चीनी की शक्ल में कोई सदका दिया जाता है, तो ये वो सदक़ात है, और ये कॉमन सदक़ात हैं जिसमें हशरातुल अर्ज़ को तो आप चीनी या शक्कर डाल दें, या उनको कोई जो उससे मुतल्लिक़ा जो भी अजनास हैं या कोई चीज़ें वो डाली जा सकती हैं। हवाई जो चीज़ें उनके लिए दाना दुंका है, जिसमें टोटा चावल और बाजरा वगैरह या और ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें परिंदे खाते हैं वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है वाबी मखलूक़ात में ज़्यादातर जो है वो रोटी का सदका जो है ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें अगर आप घर में पड़ी हुई रोटी जो है वो आप तोड़ के डाल दें या ब्रेड डाल दें, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं उनका जो ऐसा निज़ाम है कि वो बाकी चीज़ों की निस्बत जो है वो रोटी या गंदम वगैरह जो है निस्बतन आसानी से वो उनको खाना उनके लिए आसान होता है। हाजमे के लिए भी उनके लिए जो है वो उसमें आसानी होती है। दीगर जो चीज़ें हैं वो खाना उनके लिए ज़रा निस्बतन मुश्किल होती है। तो इस तरीके से अब जो सबसे पहले आगाज़ करते हैं सदक़ात जो है वो आपके सितारों के मुताबिक सदक़ात कौन कौन से हो सकते हैं। सियारा शम्स है सबसे पहले, निज़ाम शमसी का मेन जो है सरबराह सियारा है एक तरह का, और इसका जो मुतल्लिक़ा रंग है वो सुनहरा है। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, माहिर नजूम ने अपनी कदीमी किताबों में भी इसको सुनहरे रंग का सदका जो है वो ख़ास तौर पर इसके लिए तजवीज़ किया है। सुनहरे रंग के सदक़ात में सबसे मौसर तरीन और सबसे बेहतरीन सदका जो इस वक्त है वो है गंदम का सदका। यानी गंदम आप जो है आप हस्बे जो है तौफीक जो है गंदम जो है वो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। उसमें 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जिस कदर आप आसानी से किसी की भी मदद कर सकते हो उसकी ज़रूरियात में। आजकल कच्चों के दौर ऐसा है कि वो गंदम के बजाय आटा इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादातर रूटीन में वो इसलिए आटे की शक्ल में आप जो सदका जो है वो दे सकते हैं।
ख़ास तौर पे ये बुर्ज ल्यू वाले जो बुर्ज असद वाले हैं, और चूँकि उनका ज़ाती सियारा जो है वो शम्स है, तो इस लिहाज से ल्यू वालों के लिए जो सदका है वो गंदम का सदका है। तो आप इर्द गिर्द माहौल में जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरतमंद है उसको आप गंदम अपनी हस्ब तौफीक दे सकते हैं। अगर आपके पास वाफर गंदम मौजूद है तो आप हम वज़न सदका भी दे सकते हैं गंदम का, कि अगर आपका वज़न है तकरीबन, अगर कोई किसी बंदे का वज़न 80 किलो है या 90 किलो है, अपना वज़न कर ले और 90 किलो के हिसाब से वज़न जो है वो हम वज़न जो है वो गंदम जो है वो ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दे। इसको ये वो एक सदका जिसको हम वज़न है, यानी ये कहते हैं कि ये खून का और हड्डियों का और जिस्म का, गोश्त का मुकम्मल तौर पर सिर से लेकर पाँव तक के नाखून तक का मुकम्मल जो है एक सदका होता है। और ये एक कंप्लीट सदका है, यानी हम वज़न से मुराद इंसानी जिस्म की पूरी जो है बॉडी का सदका जो है उसमें निकल जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो आप इकट्ठा ही 90 किलो अगर बंदर का वज़न है, किसी इंसान का वज़न है, तो वो पूरा 90 किलो इकट्ठा ही दे दे। वो बाई पार्ट्स भी आप ये सदका जो है वो अदा कर सकते हैं माहाना या हफ्तावार की बुनियाद पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। और अगर नहीं भी इस्तिताअत तो कोई बात नहीं, अगर आप किसी को 5 किलो 10 किलो आटा भी दे सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मौसर सदका का काम करेगा। उसके बाद स्यारा कमर वाले हैं। स्यारा कमर से जो है ख़ास तौर पे जो बुर्ज सरतान वाले हैं उनका तल्लक जो है वो स्यारा कमर उनसे तल्लक रखता है। और स्यारा कमर का जो रंग है वो सफ़ेद है, इसलिए आज से सफ़ेद रंग की अशिया का सदका जो है वो स्यारा कमर से मुतल्लिक़ है। तो बुर्ज सरतान वाले ख़ास तौर पर सफ़ेद रंग की अशिया में जो सदक़ात हैं वो है चावल, उसके बाद आप चीनी है सबसे बड़ा सदका इसमें, चीनी का जो मीठे का सदका है, और दूध का और दही का। अब इसका देने का तरीकाकार ये है कि वो भी आम फहम है कि आप अपने इर्द गिर्द जो है माहौल में जहाँ कहीं आप महसूस करते हैं कि ज़रूरतमंद है तो आप अपनी हस्ब तौफीक जो है 5 किलो 10 किलो 50 किलो जितना आसानी से आप दे सकते हैं, किसी को बाई पार्ट्स दे सकते हैं, वो चावल जो है बतौर राशन दे दें। इस तरीके से वो महसूस भी नहीं होगा और आप अपने जो है अपनी एक नेकी का काम भी जो है वो कर लेंगे और वो उसके काम जो है वो आएगा। अगर आप वो परिंदों को भी डालना चाहते हैं तो टोटा चावल ले लें, टोटा चावल की शक्ल में भी आप परिंदों को डाल सकते हैं। और अगर मुख्तसर पैमाने पे आप आबी मखलूक को भी टोटा चावल डाल सकते हैं। इसके अलावा चीनी का सदका बहुत मौसर है। चीनी आप 10 किलो 5 किलो जितनी आप आसानी से हो सकता है किसी भी फ़र्द को आप चीनी की जो है आजकल को रवाज है कि किसी के घर जाते हैं तो अभी मैं एक जगह किसी गांव में एक जगह मुझे मालूमात मिली कि वहाँ लोग किसी के घर जाते हैं तो मिठाइयाँ लेके जाने के बजाय चीनी लेके चले जाते हैं। तोहफे में वो 2 किलो 5 किलो चीनी देते हैं। शादी ब्याह के मौके पे भी चीनी जो है वो बतौर तोहफा दी जाती है और उसके अंदर वो हिकमत ये है उनकी कि मिठाइयाँ बाज़ का जो है वो ख़राब हो जाती हैं। एक फ़र्द जो है कितनी की मिठाई इस्तेमाल कर सकता है, और जो चीनी है वो निस्बतन सेफ़ हो जाती है। और अगर आप किसी के घर जा रहे हैं या किसी के साथ आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा फ़र्द है जिसको आप महसूस करते हैं कि वो ज़रूरतमंद है, तो आप एक पैकेट में 2 किलो 4 किलो, आजकल तो चीनी वैसे भी महंगी थोड़ी सी हो गई है, हर बंदे के लिए ख़रीदना मुश्किल हो गया, सफ़ेदपोश लोगों के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। तो आप स्यारा कमर से तलक रखते हैं, बुर्ज सरतान से तलक रखते हैं, तो आप लोग जो है वो चीनी का तोहफ़ जो है लोगों को दें और ये उनके लिए बहुत उनकी रोज़मर्रा ज़रूरत में काम आएगी। और जो मीठे का सदका है उसमें ख़ास तौर पर जो हिकमत पोशीदा ये है कि मिठास, अगर जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, आपकी ज़िंदगी में जो कड़वाहट आ चुकी है, तो ये मिठास का सदका देने से, मीठे का सदका देने से आपकी ज़िंदगी में भी मिठास आएगी, ज़िंदगी में भी कामयाबी आएगी, तरक्की आएगी। वो लड़के लड़कियां जिनके रिश्ते शादी में नाकामी हो रही होती है, परेशानी आ रही होती है, डिले हो रहा होता है, तो उनके लिए भी ख़ास तौर पे चीनी का सदका उन बच्चे बच्चियों के लिए बहुत मौसर है कि आप हस्बे तौफीक जो है वो चीनी का सदका जो है, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं, अगर बहुत कम आपकी इस्तात है तो आप एक मुट्ठी चीनी अगर हशरातुल अर्ज़ को डेली रोज़ाना डालना जो है वो मामूल बना ले। आप अपने घर से बाहर निकलें तो अगर कोई आपके इर्द गिर्द पार्क है, कोई दरख्त हैं या कोई ग्रीन बेल्ट है, तो वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ हशरातुल अर्ज़ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो आप एक मुट्ठी जो है वो चीनी की डाल दें। और ये बहुत शौक से जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो एक मुट्ठी से भी आप जो है वो चीनी का सदका जो है वो, एक चम्मच से भी सदका जो है वो डेली का कर सकते हैं। और इसके अलावा दूध और दही का सदका, ये बहुत मौसर सदका है और ये मतलब लिक्विड में सदका भी आता है। और इसको आप अपने जो है हस्ब तौफीक जो है लोगों को दूध की शक्ल में भी, दही की शक्ल में भी जो लोगों की हेल्प जो है वो कर सकते हैं। स्यारा कमर वाले के जो कि सफ़ेद रंग के सदकात हैं, इसमें वो अंडे का सदका भी जो है वो बहुत मौसर है। अंडे जो है वो, अंडे को आप 1 दर्जन अंडे या 6 अंडे जो है वो साथ ब्रेड वगैरह किसी ज़रूरतमंद को नाश्ते के तौर पे दे सकते हैं। तो ये भी एक, अगर नाश्ते में अगर दूध दही और अंडे और इस तरह की जो चीज़ें सफ़ेद रंग की जो अशिया हैं
वो आप जो है एक पैकेज बना के तो आप किसी को ज़रूरतमंद को देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मौसर जो है वो और खुशी की चीज़ होगी अगर उसके साथ उसको वो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ जो है वो बहुत इंजॉय कर सकता है, उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ये एक मुख्तसरन एक तरीक़ाकार बताया है आपको। और इसके अलावा अगर दूध दही में जानवरों के हवाले से अगर आपके इर्द गिर्द कोई बिल्लियाँ वगैरह हैं और उसको अगर आप हो सके मुमकिन हो सके तो आप किसी पार्क में या अपने गिर्द गिर्द कहीं मुर्गे तो वहाँ एक बर्तन रख दें और उसमें अगर आप रोज़ाना तो नहीं मुमकिन हो सकता, लेकिन हफ्ते में अगर एक दफ़ा भी अगर आप दूध जो है वो पीर के रोज़ ख़ास तौर पर जो कि कमर का दिन पे पीर है, तो पीर के दिन ये सदका जो है वो सफ़ेद रंग का आप करते हैं, तो बिल्लियों को डालते हैं दूध, तो ये भी एक बहुत जो है वो मौसर सदका है आपके बुर्ज सियार के मुताबिक। इसके बाद जो है वो अतारत वाले, आपका जो पीला रंग है, पीले रंग स्यारे से मुतल्लिक़ पीले रंग के सदक़ात जो है वो ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है। वैसे तो कोई सदक़े का कोई रंग नहीं होता, नेकी का कोई रंग नहीं होता। आप नेकी किसी शक्ल में भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आप इसी रंगों के अंदर पड़े रहेंगे तो हो सकता है कि वो आप सदक़ात के रूह को ना समझ सकें। और बाज़ का ये है कि जब यहाँ मैंने ये सदका देना है, इस रंग का देना, उस ये एक वैसी क्लासिफिकेशन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। आपके पास जो भी हस्ब इस्तात हो सकता है वो आप सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये एक वैसे क्लासिफिकेशन जो कि बनाई गई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि पीले रंग की दालें और सफ़ेद चने, इनका सदका जो है वो ख़ास तौर पे जो है बहुत मौसर है इनके लिए। आप जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि दालें ही हों, पीली दालें ही हों, सारी दालें भी हो सकती हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की दालें जो हैं वो मतलब आधा-आधा किलो, किलो या हस्ब इस्तात जितनी भी है 3, 4, 5, 10 दालें जो हैं, और उसमें चने भी सफ़ेद चने भी शामिल कर लें, बेसन भी शामिल कर लें, वो भी पीले रंग में ही होता है शामिल। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो राशन की शक्ल में जो आप किसी ज़रूरतमंद को अपने इर्द-गिर्द दे दें, तो ये भी एक आपकी तरफ से बुर्ज अतारत वालों के लिए बहुत मौसर जो है वो सदका होगा। स्यारा अतारत वालों के लिए बहुत मौसर सदका होगा। और स्यारा अतारत से मुतल्लिक़ जो बुरूज हैं उनमें बुर्ज सुम्बला और बुर्ज जोज़ा वाले जो ख़ास तौर पर ये सदक़ात जो हैं पीले रंग की अशिया का सदका जो है वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें शक्कर का सदका भी जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शक्कर जो है वो किसी ज़रूरतमंद को आप जो है वो दे सकते हैं राशन की शक्ल में। और अगर आप हशरातुल अर्ज़ को, कीड़े मकोड़ों को जो है वो एक एक मुट्ठी रोज़ाना मामूल बना लें या हफ्ते में एक दफ़ा कम अज़ कम। अतारत का दिन चूँकि बुध का दिन है, तो बुध वाले दिन ख़ास तौर पर ये सदक़ात करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और मौसर है। उसके बाद है स्यारा मुश्तरी। आपका तलक जो इससे मुतल्लिक़ जो 2 बुरूज ख़ास तौर पर हैं स्यारा मुश्तरी से, एक बुर्ज कौस वाले हैं और एक जो है बुर्ज हूत वाले यानी पाइसेस वाले और सेजिटेरियस वाले। तो आपका मुतल्लिक़ स्यारा जो मुश्तरी है, तो आपके लिए सब्ज़ रंग के सदक़ात जो हैं वो ख़ास तौर पे अहमियत है। और इसमें सब्ज़ियों का सदका जो है बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। सब्ज़ियों हम अक्सर अपनी घर के लिए शॉपिंग करने के लिए जो है वो घर की सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं और उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सब्ज़ रंग की ही हों, जैसे शलजम है या बाकी चीज़ें, क्योंकि हर सब्ज़ी के साथ को पत्ते लगे होते हैं तो वो भी सब्ज़ रंग में ही होते हैं। इसी तरीके से जो भी ये सब्ज़ियाँ आपको अवेलेबल होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि उन रंगों उसका रंग भी सब्ज़ ही हो, जैसे बैंगन है या और दीगर सब्ज़ियाँ हैं। तो आप जो है वो उन सब्ज़ियों को ख़रीद के जब आप अपने घर के लिए सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं तो एक लिफ़ाफ़ा या एक पैकेट जो है वो और भी बना लें, जिसमें किसी से अपने इर्द गिर्द जो कोई भी ज़रूरतमंद है, कोई अज़ीज़ है, कोई जानने वाला है, कोई अहले मोहल्ला में से कोई है या आपके मुलाज़मीन में से कोई है, तो आप ये इसको सदक़े की शक्ल में जो है, नेकी की शक्ल में जो है, राशन की शक्ल में जो है सब्ज़ियाँ भी दे सकते हैं। आमतौर पर रिवाज हमारे माशरे में यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ग्रोसरी की जो आइटम है, जो दुकान से मतलब आटे और चीनी दालें, इन्हीं का ही सदका दिया जाता है, ज़्यादातर इसी की हेल्प की जाती है लोगों की। लेकिन सब्ज़ियों की शक्ल में आमतौर पे हेल्प करने का रिवाज नहीं है, बल्कि सब्ज़ियाँ निस्बतन सस्ती और मुनासिब कीमत में भी मिल जाती हैं और ज़्यादा भी आप ज़्यादा मिकदार में भी लोगों की इससे हेल्प कर सकते हैं। और उससे अगर वो सब्ज़ी ऐसे कोई प्याज या टमाटर या दीगर जो अदरक, लहसुन या हरा मसाला जिसको हम कहते हैं उसके शक्ल में, और ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब नहीं होती, आलू वगैरह है और इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा की पकाने वाली चीज़ें हैं, घर की हर की ज़रूरत है, वो आप कुछ मकदार में जो है वो किसी को राशन के तौर पे दे दें, तो वो भी आपकी तरफ से स्यारा मुश्तरी वाले जितने भी अफराद हैं, बुर्ज कौस और बुर्ज हूत वाले, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सदका है। और आपका चूँकि दिन जो है मुश्तरी का जुमेरात का दिन है, स्यारा मुश्तरी वालों के लिए जो है ये जुमेरात वाले दिन सदका करें तो आपके लिए और भी बेहतरी का बाइस इंशाल्लाह होगा। उसके बाद है जी स्यारा ज़ोहरा का सदका। स्यारा ज़ोहरा का सदका जो है
वो पीले रंग के चीज़ों का सदका है, सब्ज़ रंग की अशिया का सदका है, और ख़ास तौर पर जो कि ये मोहब्बत का स्यारा है। इसमें आपसे मुतल्लिका जो बुरूज है वो बुर्ज सोर है और बुर्ज मीज़ान है। तो आपके लिए शक्कर का सदका बहुत फ़ायदेमंद है। शक्कर मिठास है, और इसमें जो मीठा जो होता है इंसानी ज़िंदगी की तलखियों को ख़त्म करता है और इंसानी ज़िंदगी में मिठास लाता है। आप लोगों की ज़िंदगी में मिठास लाएँ, जिस तरह अक्सर बड़े मुहावरा है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो घी शक्कर हमारे यहाँ एक मोहब्बत की, एक कामयाबी की और एक जो है मुस्बत अलामत समझा जाता है, कि खुशी की बात समझी जाती है कि घी शक्कर के हवाले से। तो अगर आप लोगों के लिए घी शक्कर का बंदोबस्त करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी घी शक्कर का बंदोबस्त करेगा। जिस तरह अक्सर ये भी बात है कि जी शक्कर खोरे को अल्लाह ताला वो शक्कर दे ही देता है। तो मीठे वाले जो, अगर आप मीठे का सदका करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी मिठास है, कि आपकी ज़िंदगी की तलखियाँ ख़त्म होगी, परेशानियाँ ख़त्म होगी और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी और कामयाबी आएगी। स्यारा ज़ोहरा से मुतल्लिका जो दिन है, उस दिन अगर आप इस सदक़े को करते हैं तो ये आपके लिए जुमअतुल मुबारक का दिन है। और जुमअतुल मुबारक वाले दिन जो है वो आप स्यारा ज़ोहरा के जो अफराद हैं वो मीठी सी अशिया का सदका जो है, अगर ज़र्दे की शक्ल में भी दे सकते हैं, शक्कर की शक्ल में दे सकते हैं, और ये अगर इतनी तौफीक ना हो तो कम तौफीक भी हो तो आप एक मुट्ठी या एक चम्मच अगर हशरातुल्लाह को, कीड़े मकोड़ों को डाल देते हैं शक्कर, तो तब भी आपकी तरफ ये एक इंशाल्लाह मौसर और खैर बरकत का बाइस होगा। उसके बाद है स्यारा मरीख। स्यारा मरीख जो है वो बुनिया उससे मुतल्लिका जो दो बुरूज हैं, ख़ासतौर पे बुर्ज अकरब वाले यानी कैप्रिको वो स्कॉर्पियंस, और उसके बाद जो है बुर्ज हुमल वाले यानी एरियस जो है। इन दोनों का, एरीज और स्कॉर्पियो का जो है रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स है, मरीख है। और ये जो इसके मुतल्लिका जो सदक़ात हैं वो जो सुर्ख रंग के सदक़ात जो है वो कहा जाता है, और इसका मुतल्लिका दिन जो मंगल है। अब सुर्ख रंग की अशिया आमतौर पे जो है वो उस तरह मार्केट में या लोगों को सामने आपके नहीं होती, लेकिन सुर्ख रंग से मुराद जो है ऐसी अशिया जो निस्बतन जो है इस तरह की हों जो आप सुर्खी माइल हों या ब्राउनिश कलर में हों, तो वो भी उसमें जो है बहुत मौसर रहती है। इसमें ख़ास तहकीक के बाद जो चीज़ ख़ास तौर पर है कि अगर आप जो मसाला जात हैं जो हर घर की ज़रूरत है, जिसमें मिर्च है, मिर्चों का सदका अक्सर दिया जाता है, लेकिन मिर्चों का सदका आमतौर पे मिर्चें मार के फेंक देने की शक्ल का जाना जाता है। आमतौर पे किसी को मिर्च देना जो है वो, किसी को सदक़े में कोई नमक देना, या किसी को हल्दी जो है वो शक्ल में देना, या किसी को मसाला जात की शक्ल में सदक़े, जिसमें ज़ीरा है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हरा मसाला भी जो जो बाज़ार से, अगर जो अदरक और लहसुन और ऐसी चीज़ें जो हांडी में इस्तेमाल होती हैं मसाला जात की शक्ल में, जो भी मसाले हैं। इसके अलावा आप जिस तरह बिरयानी के पाउडर हैं, जिस तरह चाट मसाले हैं, जो हर घर की ज़रूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी ही काफ़ी नहीं होती किसी के लिए, मसाला जात भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो स्यारा मरीख के हवाले से ख़ासतौर पर जो मसाला जात का, आप खुद भी अगर किसी जगह पे जाते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि घर के लिए कौन कौन से मसाला जात इस्तेमाल आमतौर पे होते हैं। तो अगर आप वो मसाला जात का सेट, और साथ उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मसाला जात नहीं, उसके साथ चावल या आटा का पैकेज शामिल करके जो है वो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देते हैं, तो ये आप लोगों के लिए ये बहुत मौसर सदका होगा। इसके अलावा अगर चाय भी बहुत सारे लोग यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, तो चाय का भी जो कि कलर है, इस तरह का पत्ती जो है चाय की पत्ती वगैरह, वो भी स्यारा मरीख से मुतल्लिका जो है वो सदक़ात में शुमार होती है। जी, बुनियादी तौर पे जो कि मरीख से मुतल्लिका जो सदका सुर्ख रंग से मुराद ये है कि जो सालन का सदका है, सालन से मुराद है कि ये जो जब हांडी पकती है उसका रंग सुर्खी माइल होता है, तो वो भी सदका भी उसमें शुमार है। बुनियादी तौर पर इससे मुतल्लिका सदका गोश्त का सदका लिया जाता है। तो गोश्त का सदका जो है हमारे यहाँ आमतौर पे कॉन्सेप्ट यही है कि दोस्त को जो है मतलब है कि वार के कहीं फेंक दिया जाए, या वो सड़क पे फेंक दिया जाए, या उसको कोई छत पे फेंक दिया जाए। तो ये चीज़ें, ये सदक़ात जो हैं इतने उस तरीके से मौसर नहीं है। बाज़ का तो उसमें जो है वो अक्सर देखा गया कि ये बहुत सारे हादसा का बायस बनती है, सड़क के ऊपर सीढ़ी फेंक दी गई, या चीलें और वो बाज़ का तो परिंदों का इतना जमघटा लग जाता है उस जगह पे कि वो लोगों के लिए आना आना जाना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ का तो उसकी बहुत सारे जो है वो गोश्त के सदक़ात के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी जो हैं अब वो भी इसमें होते हैं। तो इसलिए सदक़ात के जो गोश्त का सदक़ात के बजाय जो है वो अगर आप दालों के, सब्जियों के और ये डेयरी प्रोडक्ट्स के सदक़े करते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो मौसर सदक़ात जो है वो इसमें हो सकते हैं। और इसमें जो है जिस तरह के सुर्ख रंग की सब्जियां हैं, फल हैं, उनके भी सदक़ात जो हैं वो आप जो है वो दे सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत मौसर रह सकते हैं।
अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम गोश्त का सदका देना चाहते हैं, तो पका हुआ गोश्त पकाना और उसको बांटना और लोगों को खिलाना तो एक बहुत मुश्किल काम है। इसकी निस्बत हम आसानी से ही समझते हैं कि किसी भी जगह पे कोई गोश्त फेंक दिया जाता है तो वो हमारे लिए आसान है, और किसी की मदद करना गोश्त की शक्ल में जो हमारे लिए मुश्किल है। उनके लिए एक कुकिंग की शक्ल में वाकई आपकी बात इस वजह से लोगों की बात ठीक है कि गोश्त को पका के तो खिलाना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है, चाहे आप वो बीफ हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन की शक्ल हो। तो उसमें ऐसी सूरत में उसमें जो बुनियादी तौर पे एक आपको एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि अगर आप मुख्तसर से 50 या 100 रुपये के सदक़े से भी आप वो काम कर सकते हैं, मरीज़ का सदका दे सकते हैं। कि अगर आप एक बेसन वाला नान जो है, जो वो अगर लगवाते हैं आपको तंदूर से, और वो अगर आप उसको देते हैं तो वो भी उसी वाले से, और अगर कीमे वाला नान जो है गोश्त की शक्ल में, आप चिकन का नान है या अगर आप बीफ का नान जो है वो कीमे की शक्ल में लगवाते हैं और उसको 2 हिस्से करके आप मुख्तसर आप या 5-10 नान हस्ब तौफीक जितने नान लगवा सकते हैं, और इर्द गिर्द के जो ज़रूरतमंद हैं उनमें कीमे के नान की शक्ल में अपनी तौफीक। और एक आदमी जो है 100 रुपये का नान आजकल कीमत है एक नान की, और आप गोश्त का सदका भी कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं। हो सकता है उसके लिए कीमे का नान जो है वो एक गोश्त का नान जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, मुतबरका हो, तो उस हवाले से आप अपना महदूद बजट के अंदर भी जो है वो ये सदका जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपके लिए स्यारा ज़ोहल है लास्ट में। स्यारा ज़ोहल से मुतल्लिक़ जो बुरूज हैं वो बुर्ज एक्वेरियस वाले हैं और कैप्रिकॉन वाले हैं, यानी बुर्ज दिल वाले और बुर्ज दद्दी वाले। तो वो इनका आपका चूँकि रूलिंग प्लानट जो ज़ोहल है, तो आपके लिए जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो फल का सदका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। बुनियादी तौर पर इसके लिए स्याह सदक़ात को तजवीज़ की जाती है, जैसे काले चने हैं या काली अशिया जो है, काले माँ या काले फला, ये अक्सर देखा गया सड़कों पे दालें फेंक दी जाती हैं चौकों पे, और सड़कों पे बेहुरमती होती है और इसकी, और वो दालों के सदक़े से मुराद दिया जाता है कि उसको सड़कों पे फेंक दिया जाए, या उसको किसी के काम भी नहीं आती और वो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के टायरों के नीचे आ रही होती है। उससे सदका का कोई अच्छा माकूल जो है बरकत हासिल होने के बजाय उल्टा रिस्क की बेहुरमती होने की वजह से नहुसत पैदा होने का, मज़ीद नहुसत पैदा होने का जो है वो अंदेशा होता है। और ऐसी ऐसी चीज़ें जी, काली सिरी दे दी जाए जिस बंदे को आप खुद ज़ाती तौर पर अगर मुलाज़ा फरमाए कि अगर किसी को काली सिरी या काली काली मुर्गी या काला ऐसी चीज़ें दी जाती है तो वो बंदा वैसे ही खौफज़दा होकर उन चीज़ों से दूर हो जाता है, और सदक़े के नाम पे वो जो है एक आदमी की इज़्ज़त नफ्स भी बड़ी बुरी तरीके से मुतासर होती है। तो इसमें जो स्यारा ज़ोहल का जो सदका है, सदक़ात में जो ख़ास तौर पर जो आपको मेरी अपनी रूहानी रिसर्च के नुक्ता नज़र से है कि स्यारा ज़ोहल के जो नहस असरात हैं उनके ख़ात्मे के लिए जो है ऐसा सदका जो वही काले रंग का ही सदका जो है इतना मौसर नहीं काम करेगा, बल्कि उसके लिए जो मुख्तलिफ उससे रंग का, मतलब जिस तरह आप स्यारा ज़ोहल वालों का अगर हम कहते हैं कि जी आप स्यारा मुश्तरी का पत्थर पहने, क्योंकि ज़ोहल की नहुसत का तोड़ जो है वो मुश्तरी से हो सकता है, यानी अगर ज़ोहल नह से आज़म स्यारे का वाला काम करता है तो मुश्तरी जो है वो सादे आज़म स्यारा है। तो इसमें वो उसके नहुसत को काट करने के लिए सादे आज़म प्लैनेट जो है उसके अगर फर्स्ट का बच्चा पैदा होता है स्यारा ज़ोहल की साथ में या स्यारा ज़ोहल से मुतल्लिक़ा दिन में पैदा होता है, तो ये नहीं कि उसका बच्चे का नाम भी स्यारा ज़ोहल के मुताबिक रखा जाएगा। उसका जो नाम है अगर बेहतर है कि उसका नाम जो है वो स्यारा मुश्तरी या स्यारा शम्स या तारत के नुक्ता नज़र रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उसके लिए। तो इस लिहाज से भी बेहतर है कि इस स्यारा ज़ोहल वालों के लिए फल का सदका बहुत बेहतर है। आप जो भी मौसमी फल लें, अब उसमें फल हैं, केले हैं, किन्नू है, आम है, अंगूर है, खजूरें हैं, और खजूर का सदका तो सुन्नत में भी है कि अगर कोई सदका नहीं है तो कोई जिस बंदे के पास सुन्नत एक खजूर भी है तो वो सदका दे। तो हमारे यहाँ आमतौर पर फलों के सदक़े को कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि हालांकि जो फल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास नेमत करार दिया गया। कुरान पाक में जगह जगह जो जन्नत की ग़िज़ाओं का जिक्र किया कि उसमें ना किसी दाल का जिक्र है, तो ना ही और किसी और ऐसे अजनास का जिक्र है, ना ही और किसी फिसर परिंदों के गोश्त का जिक्र है। और उसके अलावा जो मेन जो जिक्र आया कुरान पाक में ख़ास तौर पर जिन चीज़ों का आया उसमें ये फलों का जिक्र आया। अल्लाह ताला ने जन्नत की तशबीहात जो दी हैं, नेमतों की तशबीह दी है वो फलों से, उसमें जो है अंगूर है, खजूरें हैं, उसके बाद याकूत वो जो है आपका, और जो ख़ास तौर पे फलों का जो सदका है वो इस लिहाज से ख़ास तौर पे मौसर है कि वो आम तौर पे मामूल में इंसान अपने अजनास, अपने खाने पीने की अशिया जो पूरी करता रहता है, लेकिन बहुत सारे ज़रूरतमंद ऐसे हैं कि वो फल जैसी जो नेमत है जो उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ास तौर पे बतौर नेमत किया है, उससे कई लोग, बहुत सारे लोग महरूम होते हैं। और अगर आप फलों की शक्ल में जो है वो सदक़ात देते हैं तो वो अगले लोगों के लिए बहुत खुशी की बाइस बनता है, और लोग आमतौर पर रोटी दाल से बाहर का निकल नहीं पाते, जिस तरह एक मारूफ सी बात है। तो उन हालात के अंदर जो है वो अगर आप किसी को फल की शक्ल में
सदका देते हैं, फल उसको गिफ्ट करते हैं, तो ये एक उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी, और वो जितनी उसकी खुशी होगी उतनी ही आपको खैर बरकत और आपके सदक़े की जो है वो आपकी नेकी की जो है मकबूलियत जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो है ज़ोहल के सदक़ात में अगर काली शिया का सदक़ात जो है उसमें चाय का सदका जो है वो चाय की पत्ती का सदका जो है वो बहुत मौसर सदका है। आप चाय की पत्ती की शक्ल में जो लोग हैं उनको आप पत्ती की शक्ल में दे सकते हैं, और वो भी एक हर घर की ज़रूरत है, लोगों ने लेना होता है, मेहमान आए चाहे खुद पिएँ। सर्दी के मौसम में तो हमारे इस ख़ास तौर पे ख़ित्ते में सबसे बड़ा मशरूब ये है चाय का, तो इस लिहाज से चाय का सदका जो है वो स्यारा ज़ोहल वालों के लिए भी बहुत मौसर है। इसके अलावा जो है स्याह चनों का सदका जो है, काले चनों का सदका जो है वो भी स्यारा ज़ोहल से मुतल्लिक़ अफ़राद जो है बुर्ज दिल और बुर्ज जद्दी वालों के लिए जो है बहुत मौसर सदक़े का काम करता है। तो ये कुछ जो सदक़ात आपको मैंने बताए हैं, या आप जो है हस्ब तौफ़ीक जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा बसूरत रकम भी आप जो है वो सदक़ात जो है वो अदा कर दे सकते हैं। उसके लिए भी चूँकि कोई अमाउंट नहीं बताई जा सकती, हर बंदे की अपनी इस्तात है, लेकिन यह है कि बेहतर है कि अगर आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, जितना भी इस्तात आपकी हो सकती है, जब आप घर से अपने ऑफिस के लिए या अपने काम के लिए निकलते हैं, कारोबार के लिए निकलते हैं, अपने मुलाजमत के लिए निकलते हैं, तो अल्लाह की राह में जो है कुछ ना कुछ रकम की शक्ल, जब आप एक उम्मीद लेके निकले हैं कि घर से कि मैं कुछ रकम लेके कुछ अपने घर के लिए, अपने अपने काम के सिलसिले से कुछ ना कुछ कमा के आऊँगा, रोज़ी के लिए निकल रहे हैं, तो उससे पहले आप एडवांस की शक्ल में जो है वो एक सदक़े की शक्ल में जो है वो किसी ज़रूरतमंद की रास्ते में आते जाते, और अगर आपके पास वक्ती तौर पर ना भी मौजूद हो, कोई सामने आपके सामने मिले, तो आप वो पैसों को घर में एक मनी बॉक्स बना लें, और उस मनी बॉक्स में वो ज़रूरतमंद जो मंदों के लिए जो पैसे हैं वो इकट्ठे करते रहें। और जब भी आपके पास कोई ज़रूरतमंद आता है, कोई साइल आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, कोई मोहल्लेदार आता है, कोई आपका मुलाज़म आता है, अपनी ज़रूरत लेके आता है, बाज़ तो आपके पास फौरी तौर पर पैसे नहीं होते, लेकिन अगर आपने वो मनी बॉक्स बनाया होगा और आप उसमें कुछ ना 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो आपके हस्ब तौफ़ीक होता है, तो आप उसमें से वो मनी बॉक्स में वो डालते रहेंगे, और जब भी ज़रूरतमंद किसी को आपके सामने आता है तो आप उसको देंगे। तो ये भी एक सदक़े का बहुत बेहतरीन जो है वो ज़रिया जो है वो हो सकता है। और इसके अलावा जो है एक मुख्तसर आखिरी सदका जो है कि कपड़े का सदका। कपड़े का सदका जो है बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में ज़िक्र किया है कि सदक़े में बहुत मौसर है, और कपड़ा किसी इंसान की ज़रूरत है, लिबास जो है इंसान की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, तो आप सदक़े कपड़े की शक्ल में भी जो सदक़ात जो हैं वो हस्ब तौफ़ीक दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ज़ोहल के सदक़ात को ख़ास तौर पे मैं बयान करना चाहूँगा कि कपड़े के सदक़ात में ये कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं कि किसी के पास कपड़ों की कमी है, किसी के पास ज़रूरतमंद के पास कमी है, तो उसके लिए आप जो है वो जो भी अपने हस्ब इस्तात आप जो है रेडीमेड कपड़े भी दे सकते हैं, और सूट की शक्ल में भी जो है वो ख़वातीन को भी, जेंट्स को भी, जो भी आप हस्ब इस्तात दे सकते हैं। और ज़ोहल के सदक़े में जो है जूतों का सदका जो है, जिसमें आप जो है स्याह रंग के जो जूते हैं वो ख़ास तौर पर किसी की मदद करते हैं, या और भी इस तरह की जो अशिया हैं जो इंसान की ज़रूरत की हैं, जो भी इंसान के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, उनके जो जो भी अशिया हैं आप उनको सदका की शक्ल में दे सकते हैं। इसमें जो ख़ास तौर पर जो रूटीन में ज़ोहल के सदक़ात में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ सदक़ात बताए हैं, इसमें एक सदका और भी जो तेल का अक्सर दिया जाता था कि सरसों का तेल जो है वो मरूफ़ लिखा गया है, और सदियों से ये सदका जो है मुख्तलिफ़ किताबों में एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो मनक़ूल करते हैं कि जी सरसों के तेल का सदका दिया जाए। और आजकल के दौर में चूँकि सरसों का तेल तो इस्तेमाल रूटीन में होता नहीं है, तो आप उसकी जगह कुकिंग ऑयल या जो डालडा ऑयल या जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी शक्ल में भी जो सदका जो है वो दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपने सरसों के तेल की शक्ल में सदका देना है, बल्कि वो ऑयल की या घी की शक्ल में जो भी इस्तेमाल करते हैं वो भी आप किसी की ज़रूरतमंद की मदद उस शक्ल में आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा एक बयान था जिसमें हमने वैसे तो वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई, लेकिन इसमें सातों शहरों के से मुतल्लिक़ा जो है सदक़ात को थोड़ा सा डिटेल से ज़िक्र कर लिया, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज और सवाल थे कि जी इनको देने का तरीक़ाकार थोड़ा सा तफसील से बता दें। उसमें ये जो है इसमें थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ी सी वीडियो कि मैं थोड़ी सी वसअत पैदा हो गई, और इसमें तमाम बुर्जों के मुतालिक भी कवर हो गया इसमें अल्लाह के फजल करम से। तो आप जो है वो आप हस्ब इस्तात जो है वो अपने ज़रूरिया अपने मुताबिक जो है वो सदका दे सकते हैं। इस हवाले से किसी किस्म की मज़ीद कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, ज़ायचा इस्तिखारा के हवाले से कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, अपनी रोज़मर्रा मसाइल के हवाले से कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, या आप अपना कोई लकी स्टोन जो है वो लेना चाहते हैं हमारे इदारे से, हमारे पास रियल स्टोन्स मौजूद होते हैं मुनासिब कीमत में। और इसके अलावा जो है किसी किस्म की अलवा तैयार करवाना चाहते हैं सियारे की, चाहे शम्स की या तारत की या
ज़ोहल की या मुश्तरी की या 7 सियारों की, ख़ास तौर पे अगर मुश्तरका लॉबी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है हमारे जो नंबर्स हैं 0300 8083 509, 0333 4502 187 पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली दीगर अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और आपको सबको जो है तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, खुशहालियाँ, बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए, तमाम मुरादें हाजात पूरी फ़रमाए, मसाइल मुश्किलात हल फ़रमाए और दीन और दुनिया की तमाम बेहतरियाँ, कामयाबियाँ, रहमतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।